बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये सऊदी अरब के एक शहर में पेश आया। एक नौजवान जिसका ताल्लुक़ बड़ी अच्छी फैमिली से था, बदकिस्मती से वो बुरी सोहबत का शिकार हो जाता है। पहले उसने छोटे मोटे जराइम किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े जराइम के अंदर बढ़ता चला गया। कोई ऐसा गुनाह नहीं था, शराब, जुआ, गलत काम, चोरी चकारी, हत्ता कि उसने लोगों के घरों में घुसकर डाके डालने शुरू कर दिए। नमाज उसने कभी नहीं पढ़ी थी, दीन से बिल्कुल दूर। उसके जराइम की बड़ी लंबी फहरिस्त हो गई। और फिर अजीज़ ऐसा होता है कि पुलिस उसके पीछे पीछे, वो पुलिस के आगे आगे। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया, मुकदमा चलता है और उसके लिए 3 काजी बैठते हैं। उसकी केस की बार बार स्टडी की जाती है। उनमें से एक काजी ने कहा कि ये शख्स बड़ा ख़तरनाक मुजरम है, इसको ताज़ीरन इसको कत्ल कर दिया जाए। दूसरे ने कहा नहीं, अभी नौजवान है, इसको मोहलत दी जाए। बात होती रही, वकील लाए गए और फिर उन तीनों में से जो बड़ा जज था उसने फ़ैसला दिया कि इसको 6 साल कैद बामुशक्कत और 3000 कोड़ों की सज़ा। और ये कोड़े 3000 ये मुख्तलिफ़ औकात में लगा जाते हैं। उस नौजवान को जिस वक़्त पता चला तो उसके लिए ये ख़बर क़यामत से कम नहीं थी। जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में चंद दिन बड़े मुश्किल होते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, बड़ा परेशान, नादम, रो रहा है, मगर कर क्या सकता था, सज़ा हो चुकी थी। दीन का उसके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। अगर वो दीनदार होता तो फिर वो डाके ही डालता। जेल के अंदर और भी कई साथी थे। ये रोता रहता, अपनी आज़ादी और आवारगी के दिन याद करता। एक दिन कैद के अंदर एक कैदी को उस नौजवान पर रहम आ गया। उसने पूछा, जेल में कैसे आए हो, क्यों आए हो, क्या हुआ है। उसने सारे वाक़यात बताए। 6 साल की कैद कोई छोटी कैद तो नहीं होती, बड़ा लंबा अरसा होता है। वो कैदी से कहने लगा कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी सज़ा आधी रह जाए, यानी 6 साल की बजाय 3 साल रह जाए। कहने लगा इसका तरीका क्या है, मुझे और क्या चाहिए। कहने लगा मेरा तुम्हें मशवरा ये है कि तुम कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू कर दो। सऊदी अरब के अंदर जेल के क़वानीन के मुताबिक अगर कोई कैदी हिफ्ज़ कर लेता है तो उसे कैद में 3 साल की छूट मिल जाती है, बल्कि मुमकिन है कि आधी सज़ा उसकी माफ़ हो जाती हो। बहरहाल वो नौजवान कहने लगा तुम कुरान पाक हिफ्ज़ की बात करते हो, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। वो कैदी से कहने लगा ठीक है, तुम नमाज ना पढ़ना, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन तुम कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दो, तुम्हारी जो सज़ा है वो आधी रह जाएगी, तुम्हें 3 साल की छूट मिल जाएगी। अब ये जो डाके मारने वाला था, इसने सोचना शुरू कर दिया। सोचता रहा। जेल के अंदर बड़ा वक्त मिल जाता है गौर व फिक्र करने को। उसको मशवरा पसंद आया और फिर उसने एक दिन मस्जिद के अंदर, जो जेल के अंदर मस्जिद बनी हुई थी, उसके अंदर बैठकर उसने कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। नमाज वो अब भी नहीं पढ़ता था। नमाज का जब वक्त आता तो मस्जिद से बाहर निकल जाता। नाज़रीन इकराम, वक़्त गुज़रते देर नहीं लगती, उसने सूरह बकरा याद की, फिर सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनआम। जब सूरह अल आराफ पर पहुँचा तो कुरान पाक की आयात पर उसने गौर व फिक्र, तदब्बर शुरू कर दिया। जन्नत, जहन्नम, कुरान पाक की हलावत उसके सीने में उतरती चली गई। कुरान का नूर, कुरान की मोहब्बत दिल में, सुभान अल्लाह। अब तो अजीज़ो ये था कि उसने कुरान तदब्बर से पढ़ना और याद करना शुरू कर दिया।
और फिर वो वक्त भी आता है कि उसने नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी। नमाज की अपनी हलावत है, उसकी अपनी लज्जत है। नवाफिल अदा करने शुरू कर दिए, पीर और जुमेरात को रोज़ा रखना शुरू कर दिया, कुरान की लंबी तिलावत करता। वही नौजवान जो कभी मासियत के अंदर डूबा हुआ था, कुरान पाक की बरकत से सिराते मुस्तकीम पर चला जा। और फिर उसकी हालत ये कि उसने तजवीद सीखी, 2-2.5 सालों में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। ईमान की ये कैफियत कि एक दिन उसने बेअख्तियार कहा कि मैं जिस लज्जत के अंदर हूँ, जिस सकून के अंदर हूँ, अगर जन्नती इस सकून और चैन और लज्जत में होंगे तो बड़ी खैर है, वो खैर अजीम में होंगे। जेल के अंदर उसका कुरान पाक का इम्तिहान होता है, उसने कामयाबी हासिल की, किरात की आला दर्जे की सनद हासिल की, आली सनद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। जब 3 साल गुजरे, उसका चाल चलन, कुरान पाक के हिफ़्ज़, ये सारी चीज़ें उसके हक़ में जाती थीं। उसे बाकी 3 साल की मुद्दत माफ़ कर दी गई और ये जेल से बाहर आ जाता है। अब ये नौजवान वो मुजरम नहीं था जो जेल में दाखिले के वक़्त था, अब तो उसकी हालत बदल चुकी थी। कहाँ का वो मुजरम जो डाके डालता था, चोरियाँ करता था, और कहाँ वो हाफ़िज़ कुरान, रात को तहज्जुद पढ़ने वाला। अब हुआ यूँ कि उसके महल्ले की मस्जिद का इमाम या तो किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो गया या उसने इस्तीफ़ा दे दिया। बहरहाल महल्ले वालों को इमाम की ज़रूरत थी। अल्लाह की कुदरत, उसी का इंतखाब हो जाता है। किसी ने उसको मसल्ले पे खड़ा कर दिया। उसकी किरात बहुत अच्छी थी, आवाज़ बहुत अच्छी थी, हिफ़्ज़ भी बड़ा पुख्ता था। उसने इमामत करानी शुरू कर दी। कुछ महीने गुजरे, शेख बन गया। उसने उसी मस्जिद में जुमा पढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। वक्त के साथ साथ उसकी शोहरत में इजाफा होता चला गया। अब वो जुमा भी पढ़ाता है, लोगों को जमातें भी कराता है, बच्चों को उसने कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। अहले महल्ला के अंदर इंतहाई ज़्यादा पॉपुलर, इंतहाई ज़्यादा महबूब बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, कुरान सीखते, सिखाते। और फिर अज़ीज़ो, एक दिन ऐसा होता है, एक दिन एक शख्स ने उसे फ़ोन किया, कहने लगा, शेख अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुरान सीखना और कुरान पढ़ना चाहता हूँ। उसने जवाब दिया, अहलन व सहलन व मरहबा, जब चाहो आ जाओ, मैं मस्जिद में होता हूँ, जब तुम्हारा जी चाहे मस्जिद में आ जाओ। खैर, वो शख्स उससे मिलने के लिए आता है। जिस वक़्त वो उस शख्स मिलने के लिए आया तो इस इमाम ने उसको पहचान लिया। अजीज़ो, वो उन 3 कादियों में से एक कादी था जिसने इसको 6 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी। कहने लगा कि मैंने जब उसको सुना, जब उसको देखा तो बेहद मुतासर हुआ। मैंने उसको बिठाकर मस्जिद एक कोने में चला गया। वहाँ मैं बेख्तियार अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया, शुक्राने का सजदा किया, मैं रो पड़ा। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको कुरान की नेमत से नवाजा है। आज वही शख्स जिसने मुझको कैद की सज़ा सुनाई थी, आज मेरे पास कुरान पढ़ने के लिए आ गया। उसने मुझसे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वक़्त गुज़रता है, रात के वक़्त एक अजनबी शख्स मिलने के लिए आता है। रात का वक़्त अंधेरा था, उसने उसको पहचाना नहीं। जब वो घर में दाखिल हुआ, उसको मजलिस में बैठाया, उसके चेहरे को देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दूसरा वो काजी था जिसने उसे 6 साल की कैद सुनाई थी। और वो कहता है कि आज मेरे घर वो मुलाकात के लिए आया, मेरी इज्जत और तकरीम कर रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस कुरान ने मुझे कहाँ से उठाकर कहाँ बुलंदियों तक पहुँचा दिया। और नाज़रीन किराम, मामला यहीं तक नहीं रुकता है। वो कहता है कि एक दिन हमारे शहर के चीफ जस्टिस ने मुझको फ़ोन किया।
उसने कहा कि हमने आपका जायज़ा लिया है, कुरान से आपकी मोहब्बत, आपकी कुरान की तिलावत, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे शहर की जमीयत तहफ़ीज़ुल कुरान के रईस की ज़िम्मेदारी कबूल करें। अज़ीज़ों, आपको ताज्जुब होगा, ये वही चीफ जस्टिस था, उन तीनों में से एक, उनका जिसकी क़ियादत, सियादत और सरबराही ने मुझको 6 साल की कैद सुनाई गई थी। इसी ने मुझको 6 साल की कैद सुनाई थी। बाकी 2 जो थे उस कमेटी के रुकन थे, ये उस कमेटी के सदर थे, फैसला इन्होंने सुनाया था। और आज वही मुझसे गुजारिश कर रहे हैं, इल्तमास कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि मैं जमीयत तहफ़ीज़ुल कुरान का मनसब संभालूं। वो कहता है कि आज मेरी हालत देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक का खादम हूँ, पूरे इलाके के अंदर मेरी इज़्ज़त और शोहरत है। अजीज़ों, इस वाक़े के रावी सऊदी अरब के बड़े मशहूर दाई और मेडिकल डॉक्टर खालिद अल जबेर हैं। इस वाक़े को सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ जाती है जिसके रावी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बि आख़िरीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान पाक की बदौलत कौमों को अरूज, कौमों को इज़्ज़त, कौमों को बुलंदी अता फरमाते हैं, और जो इस कुरान पाक को छोड़ देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़लील व ख्वार कर देते हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए हैं तारके कुरान होकर। याद रखिए अज़ीज़ों, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कुरान की बड़ी बरकतें हैं। कुरान पाक की बदौलत इंसान की इज़्ज़त के अंदर, उसके रिज़्क़ के अंदर, उसके जाह में इज़ाफ़ा हो जाता है, और बिलाशुबा जो उसे छोड़ देते हैं वो वाकई ज़लील व ख़ार हो जाते हैं, खा उसके पास कितना माल और दौलत क्यों ना हो। भाइयों, मैं अपने आप से भी कहूँगा और आपसे भी कहूँगा, कितने ही कुरान पाक की वो आयात हैं, वो सूरतें हैं जो कभी हमें याद थी, जिसको हम भूल चुके हैं। आइए उस कुरान पाक को याद करना शुरू करें। आपकी उम्र खा किसी भी आप हिस्से में पहुँच चुके हों, याद रखिए कुरान पाक अपने याद करने वालों की शान में इजाफ़ा करता है। उस वक़्त को ज़रा तसव्वुर कीजिए जब साहिब कुरान को कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। उससे कहा जाएगा आसमान जन्नत के अंदर चढ़ता जा, वरत्तिल कुरान की तिलावत करता जा, कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, जिस तरह तू ठहर ठहर कर बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करता था। फ़इन्न मंज़लतका इंद आखिर आयतिन कुन्त तक़रअ बिहा, तेरा ठिकाना, तेरी मंजिल कहाँ पर है? जहाँ तेरा कुरान ख़त्म होगा वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो तेरा मुकाम और तेरा मर्तबा करेंगे। अज़ीज़ों, इस बात को जान लीजिए, अहलुल कुरान अहलुल्लाह व ख़ासतहू, जो अहले कुरान हैं, जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जो उसको पढ़ते हैं, जो उसको तदब्बर करते हैं, जो गौर व फ़िक्र करते हैं, जो कुरान को हिफ़्ज़ करते हैं, वो अहले कुरान हैं, वो अहलुल्लाह हैं, और वो ख़ासतहू अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उन्हीं में से बनाए।